उसकी सास ने कहा है कि फरिया को मैं अपनी बहू बना लूं। तो आपने क्या कहा? अरे मैंने क्या कहना था, इनकार कर दिया। अच्छा किया, वैसे भी भाई तो किसी और को पसंद करते हैं। क्या? अच्छा छोड़ो, मैं बना देती हूँ नाश्ता। मैं बना रही हूँ ना। अरे मैं 2 मिनट में बना दूंगी। क्या हुआ? हाथ जला दिया मेरा। अभी मैं इनको कह भी रही थी मुझे काम करने दे, इन्होंने मुझे काम भी नहीं करने दिया और जानबूझ के मेरा हाथ जलाया है। मायदा, इतनी हिम्मत तुम्हारी, बदतमीज कहीं की। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी का हाथ जलाया है। मायदा, नहीं हसीब, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं हमेशा फरिया का नाश्ता बनाती हूँ, तो आज भी मैंने उसे कहा कि मैं बना देती हूँ और इसमें उसका हाथ जल गया बस। सुन लिया आपने? कोई किसी का हाथ जबरदस्ती कैसे जला सकता है? भाई तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और बात सिर्फ आज की नहीं है, तुम्हारी बीवी मेरी बेटी से जलती है। मायदा क्यों जलेगी उससे? तो फिर पूछो इससे। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। इस घर में कौन क्या कर सकता है मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। एक बात समझ में आ, अगर आप लोगों ने मायदा को इसी तरह से तंग करना है तो प्लीज साफ साफ बता दो। मैं मजबूरन ये घर छोड़कर इसे यहां से ले जाऊंगा। चलो मायदा। इतनी जलन हो रही है मुझे, मैं जाके इसको ऑइंटमेंट लगाती हूँ। जोया, जी सर। आपको मैडम ने अपने ऑफिस में बुलाया है। क्यों? क्यों का क्या मतलब भाई? ऑनर है हमारी, वो जिसे चाहे बुला सकती हैं। जी मैम, मैं आपसे एक बार फिर सॉरी बोलना चाहती हूँ। वो कल मुझसे गलती हो गई। आपसे किसने कहा सॉरी कहने के लिए? सॉरी तो मुझे करना चाहिए। जी हाँ, बिला वजह तुम्हें डांट दिया जबकि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। बस आई वाज अ लिटिल अपसेट यस्टरडे। मैं परेशानी में कुछ ज्यादा ही बोल गई, तो आई एम सॉरी। नहीं नहीं मैम, आप सॉरी मत कहें, इट्स ओके। गुड, जाओ अपना काम करो। थैंक यू। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। देखो प्लीज प्लीज मत रो यार, प्लीज। अम्मी मुझसे इतनी नफरत करने लगी है, मैंने सोचा भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था। अगर आज मैं ऑफिस से जल्दी घर ना आता तो मुझे तो कभी पता भी नहीं चलता इस घर में क्या चल रहा है। ये सब कुछ ना उस रिश्ते से इनकार की वजह से हो रहा है। जानता। देखो ना, फरीहा का नाश्ता हर रोज मैं बनाती हूँ, तो अम्मी अब क्यों नए हुक्मनामा जारी करने लगी है? मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं? वो माँ है मेरी, मैं उन पर गुस्सा कर सकता हूं लेकिन उनसे लड़ नहीं सकता हूं। मैं भी उनसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन उनका रवैया दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। देखो ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह जैसे ही फरिया की शादी हो जाएगी, उसकी रुखसती हो जाएगी, अम्मी सारी बातें भूल जाएंगी। मैं जानता हूँ। गलत फहमी है आपकी। अब तो ये बात सारी जिंदगी मेरे लिए एक ताना बन चुकी है। मायदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बेबस हूं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मैं आपकी कंडीशन समझती हूँ हसीब, आप खुद को मुजरिम मत समझें। नहीं, मैं मुजरिम हूं, मैं जानता हूं मैं मुजरिम हूं। तुम्हें इस घर में बेहतर माहौल नहीं दे सका, ये मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। अभी मुझ में बहुत बर्दाश्त बाकी है, आप फिक्र मत करें। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बर्दाश्त है, ऐसी नहीं तुमसे इतनी मोहब्बत की मैंने।
मेरा एक रिश्ता है। क्या? कौन है लड़की? लड़की मायदा आपी की नंद। फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो इनकार कर दिया, लेकिन अम्मी सोच विचार कर रही है। क्या मतलब अम्मी सोच विचार कर रही? अगर तुमने मना कर दिया है तो? यार तुम माओ को तो अच्छी तरह से जानती हो, बेटों की कहाँ सुनती हैं। तो अगर वो फैसला ले लें कि उसे अपनी बहू बनाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम मान जाओगे? मानना तो पड़ेगा। अच्छा, मानोगे तो? क्या कर सकता हूँ? तुम पागल हो गई, क्या कह रही हो? क्या कह रही हो ये? हाँ, पागल हो गई। अगर तुम मुझसे इस तरह की बातें करोगे, मैं पागल नहीं होंगी क्या? मजाक कर रहा था मैं, कसम से मजाक कर रहा था मैं। आशी, यार आई प्रॉमिस मजाक कर रहा था। मुझसे इस तरह का मजाक आइंदा कभी मत कर। नहीं करूंगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती शायद। आशी, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अमू ठीक। अब ध्यान से जाना और दोबारा ऐसी हरकत मत करना। शायद मैं बता रही हूँ, अगर ये नेक्स्ट टाइम हुआ ना तो सबसे पहले तुम्हारी जान लूंगी और फिर खुद को मार दूंगी। कैसी बातें कर रही हो आशी? क्या हो गया? अच्छा अब जाओ, लेकिन प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाना, सही है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आराम से। ठीक हो जाएगा। देख लिया आपने हसीब भाई? देख लिया? बहन का हाल तो पूछा नहीं कि कितना जला है, दर्द हो रहा है, दवाई ले आऊं तुम्हारे लिए? बस अपनी बीवी को लेके कमरे में चलते बने। हाँ, देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। देख ही रही है बस, आप कुछ करती तो नहीं है? अरे तो क्या करूँ मैं, तुम ही बताओ। आप उन दोनों में अलैदगी करवा दें। क्या बेटा, हसीब कभी भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा, वो जान छिड़कता है मायदा के ऊपर। पता नहीं मोहब्बत के नाम पे ऐसा क्या जादू किया। अच्छा लाओ, हाथ तो दो तुम। आयशा। जी मामा। आओ बैठो। कहाँ गई थी? अपनी दोस्त के पास गई थी। क्यों? घर की तन्हाई से जब भी तंग आ जाती हूँ तो उसके पास चली जाती हूँ। तन्हाई से तंग आकर कभी मुझसे बात करने की कोशिश तो नहीं करती हो तुम? बात तो शायद आप भी मुझसे करना नहीं चाहते। क्या मतलब? आपको क्या जरूरत थी खाला को ये बताने की कि मैं डैड को याद करती हूँ, उनके पास जाने का सोच रही हूँ? आप खुद मुझसे नहीं पूछ सकती थी? नहीं पूछ सकती थी। मैं उस आदमी का जिक्र अपनी जबान पे नहीं लाना चाहती जिससे मैं तो नफरत करती हूँ और तुम मोहब्बत। वो मेरे डैड हैं, मैं उनसे मोहब्बत कर सकती हूँ। ठीक है, करो उनसे मोहब्बत, लेकिन
मुझसे नफरत मत करो। मामा मैं आपसे नफरत नहीं करती, आप क्यों इतना नेगेटिव सोचती हैं? तुम मुझे सोचने पे मजबूर करती हो। मैं तो बस डैड को याद कर रही थी मामा, आपसे नाराज नहीं थी और ना ही हूं। क्या तुम अपने डैड के पास जाना चाहती हो? नहीं। बात करना चाहती हो? पता नहीं। अगर तुम जमाल से बात करना चाहती हो तो तुम्हें इजाजत है मेरी तरफ से। ये कैसी बात कर रही हैं आप? वो मेरे डैड हैं और अपने डैड से बात करने के लिए मुझे आपकी इजाजत की क्यों जरूरत होगी? मेरा हक है, मैं उनसे कभी भी बात कर सकती हूँ। फरिया, ये खाना लेके कहाँ जा रही हो? मैं अपना और अम्मी का खाना लेके कमरे में जा रही हूँ। नहीं तो साथ में बैठ के खाते हैं ना, ऊपर लेके क्यों जा रही हो? अम्मी आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहती, आप जाएं अपनी बीवी के साथ खाना खाएं। हसीब, मैं अम्मी से माफी मांग लेती हूँ। क्यों? किस बात के लिए? यही कि मेरी अम्मी ने फरिया के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, इसीलिए तो अम्मी का मूड खराब है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप बात को समझ। अरे मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। सलमान, तुम्हें पता है आज क्या डेट है? क्यों? अरे अगर तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं टूटी होती तो आज तुम्हारी शादी का दिन होता, दूल्हा बने होते तुम। बचत हो गई। ओह, तो आप ऐसा सोचने लगे हो? वैसे सलमान, फिर से मोहब्बत कब करोगे? मोहब्बत पता नहीं। बेटा बोलो, हुआ क्या है? अम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? आप एक काम क्यों नहीं करती? आप खुद आकर मेरी सास से बात करें, उन्हें समझाएं और अपने इनकार की वजूहात बताएं। तुम क्या समझती हो कि इससे कुछ बेहतरी होगी? शायद। तो ठीक है, मैं कल आ जाती हूँ। आप कल कब आएंगी अम्मी? बेटा जब तुम बुलाओ। तो ठीक है, आप कल सुबह में आना। फरिया आजकल यूनिवर्सिटी जा रही है और मैं चाहती हूँ कि बात उसकी गैर मौजूदगी में हो। हाँ ये भी ठीक है, मैं कल आती हूँ, तुम्हारी सास से बात करती हूँ, मैं उसे खुद समझाती हूँ। पता नहीं, बैठे बैठाए अजीब मुसीबत है। कहाँ गई थी तुम? वो अम्मी की तरफ। क्या जरूरत है तुम्हें रोज रोज अम्मी की तरफ जाने की? तुम्हारी माँ ने तो मेरी बेटी को ठुकरा दिया, अब उनसे मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मेरी बेटी कोई ऐसी गिरी पड़ी नहीं है। ऐसी बात नहीं है अम्मी। चुप हो जाओ बस, ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो मेरे सामने, मासूम बन के खड़ी हो गई। दरअसल मैं अम्मी को मना सकती थी इस रिश्ते के लिए, लेकिन एक बात और भी है। वो क्या? वो शायान किसी और को पसंद करता है। अच्छा तो क्या हुआ? लड़के तो यही करते हैं इस उम्र में, राह चलते इश्क कर बैठते हैं। तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, क्यों नहीं उसको समझाया तुमने? अम्मी मेरा इतना रोब कहाँ है शायान पर? बस तो ठीक है, अगर भाई के ऊपर इतना रोब नहीं है तो मेरे पर भी हक जताने की जरूरत नहीं है। अम्मी भाई आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मायदा आपसे मिलना चाहती थी। मायदा भी आई थी आज? जी, और वो बहुत परेशान भी थी। क्यों? उनकी सास उनसे नाराज है क्योंकि हमने उनकी बेटी के रिश्ते के लिए मना जो कर दिया।
अंदाजा था मुझे। आपके अंदाजे से ज़्यादा नाराज़ है वो। तो अम्मी ने क्या कहा उनसे? कहना क्या था, बस अफसोस ही किया जा सकता है। तुम परेशान ना हो, कुछ दिन लगेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। आशी जी कैसी है? भाई अब छुपा क्यों रहे हैं, अब तो बता दें, अब तो सबको पता चल गया है। हाँ ठीक है। अच्छा वैसे भाई आपने कभी उनकी तस्वीर नहीं दिखाई? जब वक्त आएगा ना तो दिखाऊंगा नहीं, सीधा घर ले आऊंगा। ठीक है। फरिया, हाथ कैसा है तुम्हारा? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको मेरी खैरियत मालूम करने का? वो एक्चुअली तुम मुझसे नाराज थी ना, मैंने इसलिए तुम्हारी खैरियत नहीं पूछी। मैं आपकी बीवी से नाराज थी, आपसे तो नहीं। अच्छा हाथ दिखाओ अपना। रहने दे, मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक नहीं भी होगा ना तो ठीक हो जाएगा। मुझसे किस बात पे नाराज हो तुम? किस बात पे नाराज हो? आप मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को अहमियत देते हैं और पूछ रहे हैं किस बात पे नाराज हो? अच्छा, मायदा मेरी बीवी है, मैं उसे अहमियत ना दूं? दे, बिल्कुल दे। आपको मना किसने किया है? लेकिन फिर आप मेरी फिक्र मत करें। सुनो, मैंने कभी भी तुम्हारे और मायदा के बीच में कोई फर्क नहीं किया है। नहीं किया होगा, लेकिन आप मायदा भाभी को हम सब पर तरजीह देते हैं। मुझसे ज्यादा, अम्मी से ज्यादा अहमियत है आपके दिल में उनकी। क्या एक शौहर के लिए उसकी बीवी अहम नहीं होनी चाहिए? क्या सलमान तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखता? बस अपनी बीवी की तरह शुरू हो गए आप मुझे सलमान के ताने देने। ताने नहीं दे रहा हूं मैं, सिर्फ एक बात कर रहा था। फिर तो बड़ी कड़वी बातें करते हैं आप। ठीक है, अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। ये भी खूब है, पहले बात कर दो फिर कहो सॉरी। अच्छा, आप और कुछ कहना चाहते हैं मेरी हमदर्दी में? नहीं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आप मुझसे और मायदा से नाराज हैं बहन जी? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी भला? आपकी लगती ही कौन हूं मैं? आप नाराज नहीं भी हैं तो इसके बावजूद नाराजगी का इजहार क्यों कर रही हैं? मैंने तो सिर्फ अपना समझ के आपसे एक बात कही और आपने मेरी बात को ही रद्द कर दिया। ऊपर से 4 बातें मेरी बेटी को भी सुनाई। नहीं, मैंने तो वो बातें अपने इनकार करने की वजह बताने के लिए की थी। आपने सिर्फ इनकार नहीं किया, मेरी बेटी को धुतकारा भी है। आप गलतफहमी का शिकार हो रही हैं। अच्छा, तो मैं गलतफहमी का शिकार हो रही हूं? पूछिए मायदा से, बेटियों से बढ़ के रहती है ये मेरे घर में। जी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी बेटी इस घर में बहुत खुश है। इसने कभी भी आपकी या किसी और की शिकायत नहीं की है। मैं इसी वजह से आई हूँ कि मैं वजाहत कर सकूं। किस बात की वजाहत देना चाहती हैं आप? यही कि शादी का मसला माँ या बाप के कहने या सोचने से तय नहीं होता। मैंने भी तो हसीब की पसंद को अहमियत दी थी, अपनी चाहत से ब्याह कर लाई थी इसको, और फिर औलाद ना होने के बावजूद रानी बन के रहती है ये। खैर,
अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। आप अपनी बेटी से बैठ के बातें कीजिए, चाय पी के जाइएगा। नहीं करते हैं। जी, अगर आपकी खुशी इसी में है कि मैं फरिया को अपनी बहू बना लूं, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। क्या आप सच कह रही हैं राबिया? जी, इस रिश्ते पर मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका। अम्मी, ये आपने क्या किया? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। ये ठीक नहीं, गलत था। अरे तुम देख नहीं रही थी? तुम्हारी सास मुझसे ठीक तरह बात ही नहीं कर रही थी, और किस तरह उन्होंने साफ साफ कह दिया कि औलाद ना होने के बावजूद उन्होंने तुम्हें घर पे रखा है। तो इसका क्या मतलब है? अम्मी, 4 दिन बातें करती, उसके बाद सब ठीक हो जाना था। नहीं, कुछ ठीक नहीं होना था। लेकिन अम्मी, शायान, क्या शायान? वो शायद किसी और को पसंद करता है। तुम फिक्र नहीं कर, मैं शायान को समझा लूंगी। उसे समझाऊंगी कि बहनों का घर बसाने के लिए कभी कुर्बानी देना पड़ती है। लेकिन अम्मी, बेटा, मैंने कहा ना, तुम परेशान ना। मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया ना, मैं सब खुद संभाल लूंगी। अच्छा बेटा, मैं चलती, अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अम्मी। शायान आ गए? नहीं, बस आने वाले होंगे। जोया, मैंने शायान का रिश्ता तय कर दिया। कहाँ? मायदा की नंद के साथ। अम्मी, आप क्या कह हाँ, रही? मुझे पता है, मैंने रिश्ता तय कर दिया है। और तुम भी सुन लो, उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी है, तुमने मेरी साइड लेनी है। लेकिन अम्मी, मैं... अरे मैंने कहा ना, तुम दोनों क्यों नहीं समझ रहे? मायदा का घर दिन ब दिन उस पर तंग हो रहा है, ये शायान को भी समझना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। वो किसी लड़की को पसंद ही करता है। अरे भाई, उसने कौन सा शादी कर ली है? खबरदार उसके सामने कोई बात की तो, समझ गई? अच्छा। हसी बेटा, तुम्हें खुशखबरी देनी है। जी बोलिए अम्मी। तुम्हारी बहन फरिया का रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, कहाँ? अरे मायदा, तुमने बताया नहीं हसीब को? अम्मी, अभी घर आया ना तो बात करने का मौका नहीं मिला। अच्छा चलो, मैं बता देती हूँ। भाई, मायदा के भाई शायान के साथ तय हुआ है। शायान से? मगर वहां से तो इनकार हो गया था ना। हाँ, लेकिन मायदा की अम्मी तो आज खुद ही आई थी बात करने के लिए, और उन्होंने खुद से कहा कि भाई वो फरिया को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। चलिए, ये तो अच्छा हो गया, लेकिन फरिया से पूछा आपने? नहीं बेटा, अभी नहीं की, क्योंकि वो परेशान है आजकल, और वैसे भी ये सब मामला तो उसने मेरे ऊपर ही छोड़ दिए। हाँ, वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन मेरे ख्याल से फरिया से एक दफा पूछ लेना चाहिए, और अल्लाह करे सब कुछ ठीक ही रहेगा। हाँ, अल्लाह करेगा तो सब ठीक ही होगा। वैसे ये मुश्किल तो मेरी बहू ने आसान की है। जीती रहो बेटा, शाबाश। वैसे मायदा, सब कुछ ठीक ही रहा था ना? जी, सब ठीक हो गया। मैं जरा किचन से आती हूँ। क्या कह रही हैं अम्मी? आप ठीक तो हैं? वही जो तुम सुन रहे हैं। मैं मायदा की नद के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर आई हूँ। अम्मी, किससे पूछ के किया आपने सब कुछ? मैं किसी से क्यों पूछूं? माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा अच्छा बुरा मैं बेहतर समझ सकती हूँ। लेकिन मैं फरिया से शादी नहीं कर सकता।
क्यों, क्या बुराई है उसमें? अम्मी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। हाँ तो अपनी पसंद को बदल लो। अम्मी वो मेरी मोहब्बत है, कोई मोटरसाइकिल का कपड़ा नहीं जो मैं बदल लूं। मजबूरी में बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, तुम भी इसे अपनी मजबूरी समझ लो। अम्मी मजबूरी होगी आपकी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। और अगर आपने मुझे मजबूर करने की कोशिश की ना अम्मी, तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। शायान, हाँ बोलो आशी। क्या हुआ है? बड़े उकताए हुए लहजे में बात कर रहे हो? क्यों, मुझे उकताहट नहीं हो सकती? मैं इंसान नहीं हूं क्या? शायान हुआ क्या है? आशी कुछ नहीं हुआ, बस घर पे एक दो मसले हैं। कैसे मसले? बस हैं कुछ मसले, मैं हर बात तुम्हें थोड़ी बता सकता हूँ। अगर कुछ पैसों की प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। क्या मतलब आशी पैसों की प्रॉब्लम है? हर मसला पैसे से थोड़ी हल होता है। तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आशी मैं खुद ही देख लूंगा, आगे परेशानियां कम है, जो एक नई परेशानी आ गई सर पे। तुम कुछ बताओगे नहीं तो फिर मैं और क्या करूं? आशी देखो, मैं तुमसे ठहर के बात करता हूँ, अभी मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी मुझे परेशान कर देती है। तुम आखिर परेशान क्यों हो शायान? शायान? मामा वो तुम शायान से बात कर रही थी? बोलो आयशा, शायान से बात करी थी ना? जी। तो मेरा शक ठीक निकला। जी ठीक था। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हारी अली से मंगनी हो चुकी है, अनकरीब उससे शादी होने वाली है, तो फिर इस शायान से क्यों बातचीत कर रही हो तुम? मैं सिर्फ दोस्त होने की हैसियत से बात कर रही हूँ मामा। किसको बेवकूफ बना रही हो, मुझे या खुद को? मामा वो मेरा दोस्त है, मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता है, तो कभी कभी बातें करने में क्या हर्ज है? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में, बताओ मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अली से मंगनी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए किया और तुम्हारा और शायान का कोई और प्लान है? नहीं मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। सच सच बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है ना मामा। मुझसे झूठ मत बोलना आयशा। एक तो आपको वजाहतें देना भी फजूल है। ये सब छोड़ो जोया, मुझे ये बताओ कि अम्मी ने बात की शायान से? जी आप ही बात की थी अम्मी ने। तो क्या कहा उसने? आप ही, अगर आपको सच पता है तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं तुम सबको बहुत तंग कर रही हूँ ना, जानती हूँ मैं। नहीं आप ही, ऐसी बात नहीं है। आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं? गलती तो आपकी सास की है ना, जो बिला वजह हम पर जोर डालती रहती हैं। यहाँ गलती कौन मानता है? अच्छा आप ही, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हमें आज बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे आपने खाना खाया, वरना सच पूछिए तो 2-3 दिन से जब आप अपने कमरे में खाना खा रही थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हैं? क्या वाकई आपको अच्छा नहीं लग रहा था? हाँ और नहीं तो क्या भाई, इतने दिनों बाद अम्मी ने हमारे साथ खाना खाया। भाई मैं तो अपनी बहू से बहुत दिन नाराज नहीं रह सकती। हसीब भाई, शायद आपको अम्मी का साथ ना खाना महसूस हो रहा हो, लेकिन
माहिदा भाभी तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे उन्हें पूरे घर की हुक्मरानी मिल गई हो। फरीहा, तमीज से बात करो अपनी भाभी से। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मायदा तुम्हारी भाभी होने के साथ साथ क्या कह रहे थे आप हसीब भाई? साथ साथ क्या? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो कह रहे थे आप। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम चाय पीते हैं ना, चाय ठंडी हो रही है। शायान को नाश्ता दे दिया? नहीं, वो कह रहे थे कि उन्हें भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है उसे? अम्मी मुझे क्या पता। अच्छा, मैं उसे देखती हूँ। ये लो, तुम इनको दो। जी। शायान, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? भूख नहीं है। माँ से क्यों नाराज हो? अम्मी, आपने बात ही ऐसी की है। देखो शायान, बहनों का घर बसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता अम्मी। क्या मजबूरी है तुम्हारी? आप सब जानती हैं अम्मी। आप जानती हैं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। अम्मी, फिर भी आपने मायदा आपी की सास को हाँ बोल दिया। एक ही घर में रहते हुए वो औरत मायदा को अलग कर चुकी थी। बच्चा ना होने का ताना देती थी उसे। हर बात तो यहां तक भी बढ़ सकती थी कि वो तुम्हारी बहन को इस घर में बिठाती थी। फिर गोया आप मेरी कुर्बानी दे रही हैं। देखो शायान, ऐसी बात नहीं। तुम किसी भी लड़की का नाम लेते मुझे कोई एतराज ना होता। मैं तुम्हारी शादी वहां कर देती। मैं घर बार का, खानदान का सवाल ना उठाती। सच कह रही हूं मैं। लेकिन अब मजबूरी है। अम्मी, आप क्या चाहती हैं कि मैं ऑफिस के बाद घर आया करूं या फिर किसी दोस्त के पास चला जाया करूं? अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। तुम ऑफिस जाओ, शाम को आओगे तो बात करेंगे। मेरी तरफ से कोई बात नहीं होगी। मेरी तरफ से इनकार था और इनकार ही रहेगा। तुम अपनी माँ की बेइज्जती चाहते हो? नहीं, मैं अपनी मोहब्बत की इज्जत चाहता हूं। अम्मी, मायदा भाभी कहाँ है? अपने कमरे में है, शायद अम्मी से फोन पे बात कर रही थी। वो आए तो उन्हें कहिएगा कि मेरा नाश्ता बना दे। अरे तो तुम खुद ही बना लो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि भाई कभी खुद भी बना लिया करो। बनाने की कोशिश की थी ना उस दिन, हाथ जल गया था मेरा। मुझसे नहीं बनाया जाता है नाश्ता। बेटा, वो भी काम कर करके थक जाती है। इतनी फिक्र हो रही है आपको अपनी बहू की? अगर आपको उनके आराम का इतना ही ख्याल है तो आप खुद बना दें। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अम्मी, आपने तो कहा था कि आप बात संभाल लेंगी। हाँ, मैं समझ रही थी कि शायान मेरी कोई बात नहीं टालेगा, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, जवान और खुद मुख्तार। मगर अम्मी, अब आप पीछे नहीं हट सकती। अम्मी ने तो हसीब को भी बता दिया और वो तो इस बात से बहुत खुश है। बल्कि वो तो कह रहे थे कि अगर ऐसा हो जाए तो वो शायान को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन क्या? आप क्यों परेशान हो रही हैं और मुझे भी परेशान कर रही हैं? मायदा, तुमने तो मुझे आजमाइश में डाल दी। खैर, तुम ऐसा करो कि कोई बहाना करके मेरी तरफ आ जाओ। हम दोनों मिलकर शायान से बात करेंगे। मैं क्या बात करूंगी अम्मी? अरे भाई, तुम बड़ी बहन हो उसकी, उसको आकर समझाओ।
मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि शायान मुझे पहले ही बता चुका है कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। हाँ तो क्या मतलब है, अब सारी मुश्किलात मैं अकेली झेलूं क्या? अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ तो फिर बात करते हैं। ठीक है। क्या हुआ है बताओ तो। नहीं बता सकते। ऐसी कौन सी बात है शायान, मुझे बताओ तो सही। है बहुत सी बात है। यानी मुझसे अलग भी तुम्हारी एक जिंदगी चल रही है? आशी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है, मुझे बताओ ना। मैं बात बताऊंगा तो तुम एकदम से हाइपर हो जाओगी। नहीं होती शायान। अच्छा प्रॉमिस करो मैं बात बताऊंगा तो तुम हाइपर नहीं होगी। हाँ प्रॉमिस। तुम मुझे प्लीज बताओ क्या बात है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था ना कि मायदा आपी की नंद का रिश्ता आया मेरे लिए। हाँ, और तुमने कहा था कि वो मजाक था। हाँ वो मजाक ही था मेरे लिए, इसीलिए मैंने फौरन इनकार कर दिया था अम्मी को। लेकिन अब क्या? वो मजाक सीरियस होता जा रहा है।